वेलकम स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो आर डी शर्मा है क्लास 11th का, उसका एक्सरसाइज 1.4 का हम लोग अभी सॉल्यूशन देखने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.4 में आपको टोटल 16 क्वेश्चन मिल जाएंगे और ये जो एक्सरसाइज है ये बेस्ड है ऑन द कंसेप्ट ऑफ सबसेट, सुपर सेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट। ये सब का आपको यूज होने वाला है। ठीक, तो अच्छा होगा कि आप इन सब कंसेप्ट से परिचित हो, ये सब कंसेप्ट आपको आता हो अच्छे से, तभी ये एक्सरसाइज आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो अच्छी बात है, आप यहाँ पे देख लीजिए। नहीं, अगर आप ट्राई नहीं किए हैं अभी तक, बिना दिक्कत के आए हैं कि सीधा करेंगे, तो आप पहले ट्राई कर लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में मैं फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो है 1 2 3 4 उसको सॉल्व करूँगा। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। अब वो क्वेश्चन दिया हुआ है कौन कौन इसमें स्टेटमेंट जो है वो दिया हुआ है वो सही है। स्टेटमेंट मीन सिंपली वैसा स्टेटमेंट, वैसा सेंटेंस जिसको हम सही या गलत कह सकें, तो वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। बोल रहा है फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, आइदर ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए। क्या ऐसा बात है कि ए कोई भी दो सेट है तो ए सबसेट होगा बी का, बी सबसेट होगा ए का? नहीं, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि दो सेट है तो उसके बीच में रिलेशन हो। ये मैं एग्जांपल दूं तो ए एग्जांपल मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 1 2 3 4। ये मेरे पास एक सेट है, बी भी हमारे पास एक सेट है, वो है ए बी सी डी। क्या इस दोनों में कोई रिलेशन है सबसेट वाला? नहीं। इक्विवेलेंट सेट का रिलेशन भी है, लेकिन और कोई रिलेशन नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। तो जरूरी नहीं है अगर हमारे पास दो सेट है तो उसमें सब सेट, प्रॉपर सेट या सुपर सेट हो ही। तो आप यहाँ पे सिंपली लिख देंगे कि ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। ठीक है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? बिकॉज टू स्टेटमेंट्स आर नीड नॉट टू बी कंपेरेबल। दो स्टेटमेंट जरूरी नहीं है कि उसके बीच में रिलेशन हो, बिकॉज टू सेट्स आर नीड नॉट टू बी, उनका जरूरी नहीं है क्या चीज़ होने का, नीड नॉट टू बी कंपेरेबल या रिलेटेबल, जो है कि वो कंपेयर हो। चलिए फर्स्ट हो गया, फर्स्ट का फर्स्ट। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एवरी सबसेट ऑफ ए इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट। ये भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एन हम लिखते हैं ये क्या है, नेचुरल नंबर को डिनोट करता है। नेचुरल नंबर कितना है हमारे पास? 10 12 तो नहीं है, नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है। तो नेचुरल नंबर जब इनफाइनाइट है हमारे पास, तो उसमें से मैं अगर एक छोटा सा पार्ट लिख लूँ, सबसेट लिख लूँ इसका, तो इसका सबसेट मैं ए लिखता हूँ, तो इसमें 1 2 3 मैं नंबर ले लिया। क्या ये इनफाइनाइट है? नहीं, इनफाइनाइट तो नहीं है। तो ये तो था इनफाइनाइट सेट, लेकिन उसका जो ये सबसेट निकला वो क्या इनफाइनाइट है? नहीं। तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास अगर कोई सेट इनफाइनाइट है तो उसका सबसेट भी इनफाइनाइट हो। ये तो फाइनाइट है, इसमें 3 है, लेकिन ये आपको दिख रहा होगा कि ये इनफाइनाइट है। तो ये भी स्टेटमेंट जो आपका है फॉल्स है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि किसी भी आप ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर इज इनफाइनाइट सेट बट इट्स सबसेट 1 2 3 या कोई भी 1 2 इज ए फाइनाइट। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या देगा, एवरी सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। ये तो सही है। हमारे पास अगर कोई सबसेट कोई सेट है, मान लीजिए ए ही, जिसमें 1 2 3 है, सिंपल से सिंपल मैं लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। इसका अगर सबसेट बनाएंगे तो हम लोग जानते हैं किसी भी जो सेट होता है उसमें अगर n एलिमेंट्स है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं, तो उसमें जो सबसेट होने वाला है 2 टू द पावर n होने वाला है। यानी यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट्स है तो 2 टू पावर 3 यानी 8 सबसेट होने वाला है। इससे कितने होने वाला है? 8 सबसेट। और आपको बताने का जरूरत नहीं है, आप अगर देखे हुए हैं, पढ़े हुए हैं सबसेट क्या होता है, तो आप जानते हैं कौन कौन हो सकते हैं। अलग से ए हो सकता है, 1 हो सकता है, अलग से 2 हो सकता है, अलग से 3 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, ऐसे ही तो 8 सबसेट हो सकते हैं। यानी अगर हमारे पास फाइनाइट सेट है, ये कैसा है? फाइनाइट सेट, तो इसमें जो हमारे सबसेट बनने वाला है वो भी कैसे होने वाला है? फाइनाइट। तो ये सही है, ट्रू। रीजन आप लिख सकते हैं कि फॉर एनी सबसेट हैविंग n एलिमेंट, जिसके पास n एलिमेंट हो तो उनके में जो सबसेट की संख्या होती है वो 2 टू द पावर n होती है, और n ऑफ कोर्स यहाँ पे फाइनाइट होने वाला है, काउंटेबल होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं कि सर फोर्थ क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है एवरी सेट हैज ए प्रॉपर सेट। ये भी सही नहीं है। मैं अगर बोलूँ मेरे पास एक सेट है 5, क्या इस सेट का कोई प्रॉपर सेट होने वाला है? प्रॉपर सेट सिंपली आप समझते होंगे कि सारे सबसेट एक्सेप्ट वो सेट खुद, यानी 1 2 3 में मैं 1 लिख दूँ, 2 लिख दूँ, 3 लिख दूँ, अलग अलग 1 2 लिख दूँ, 2 3 लिख दूँ, 1 3 लिख दूँ, लेकिन किसको नहीं लेना है हमको? 1 2 3 को नहीं लेना है। तो वैसे जो है वो क्या हो जाता है, उसको छोड़ के जो सब बन जाता है वो बन जाता है क्या? प्रॉपर सबसेट। पर यहाँ पे अगर आप 5 को देखें, 5 में तो इसको छोड़ के कुछ बचता ही नहीं है। 5 मतलब वाइड, कुछ नहीं, तो इसको छोड़ के तो और कुछ बचा ही नहीं, तो यानी इसके पास कोई प्रॉपर सेट नहीं है। 5 हैज नो प्रॉपर सेट, 5 के पास कोई प्रॉपर सेट
या सॉरी प्रॉपर सबसेट है ही नहीं, तो इस तरह से चूंकि इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। बढ़ते फिफ्थ क्वेश्चन के। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए बी ए, मैं इसको लिख ही देता हूँ, ए बी फिर ए बी डॉट 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 इज इनफाइनाइट। ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, देखने से तो लग रहा है कॉमा को डॉट 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 है मतलब बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा इसे कोई मतलब ही नहीं है। आप लिख क्या रहे हो, आपके एलिमेंट्स है क्या, बस ए और बी, ये दो ही एलिमेंट्स ही है। आप अगर रिपीटेशन करते हो तो रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं है सेट में, तो आप सिंपली लिख दोगे फॉल्स। क्यों, बिकॉज रिपीटेशन हैज़ नो मीनिंग इन सेट, या रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन सेट। ओके, अब बढ़ते सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, यह बोला हुआ है कि ए बी सी एंड 1 2 3 आर इक्विवेलेंट सेट। हाँ ये सही है, ये इक्विवेलेंट सेट है। इक्विवेलेंट सेट के लिए हम लोग क्या देखते हैं, सिर्फ देखते हैं कार्डिनल नंबर, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो ये ट्रू है। रीजन आप क्या देख सकते हैं, एज दे बोथ हैव, ठीक है, दे बोथ हैव द नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 3, सेम। ओके, सेवेंथ पे आता है। सेवेंथ में क्या दिया हुआ, अ सेट कैन हैव इनफाइनाइटली मैनी सबसेट्स। कोई भी सेट जो है उसके पास इनफाइनाइटली मैनी सबसेट्स हो सकते हैं। क्या ऐसा बात है, नहीं। कोई भी जो हमारे पास अगर सेट आता है तो उनके पास इनफाइनाइटली नहीं, उनमें जो नंबर ऑफ सबसेट्स है वो फिक्स होता है, और उसके लिए एक फार्मूला है, क्या है, 2 to the power n। इस फार्मूला का डेरिवेशन आपको मिल जाएगा, पर वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़े हुए। वैसे आपको उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, पर उसके लिए आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन आना चाहिए, और वो चीज़ आपको जब थोड़े दिन के बाद जब पढ़ाया जाएगा तब अगर आपको आता है तो वो जाकर वीडियो आप चेक कर सकते हैं कैसे ये नंबर ऑफ सबसेट 2 to the power n होता है। खैर ये समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप सातों क्वेश्चन फर्स्ट का समझ गए होंगे। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, ट्रू और फॉल्स चेक करना है, कौन स्टेटमेंट ट्रू है कौन फॉल्स है। तो सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखिए तो इसमें फर्स्ट जो है वो क्या है, 1 बिलोंग्स टू 1 2 3। अब ये बिलोंग्स का साइन जो है वो दिखाता है कि 1 मेंबर है 1 2 3 का या नहीं, तो हाँ 1 तो मेंबर है, तो इसको आप लिख देंगे सिंपली, ये ट्रू है भैया। सेकंड देखो, सेकंड क्या दिया कि ए जो है वो सबसेट है बी सी ए का, नहीं ये जो है वो सबसेट नहीं है। अगर हम सिंपली लिखते हैं ए, इसका मतलब होता है ये एक एलिमेंट है। अगर हाँ इसको हम एक सेट के रूप में लिखते हैं ऐसे, तो ये सबसेट होता। अभी तो ये सिंपली बता रहा है कि ये एलिमेंट है, तो इसीलिए आप बोल सकते हैं नहीं नहीं ये नहीं है। आपको जो दिया हुआ है कि ये सबसेट है बी सी ए का, ये सही बात नहीं है, ये फॉल्स है। इसी कंसेप्ट को चेक करने के लिए आपको थर्ड दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन भी अच्छा है, थर्ड जो है इसका वो भी सही क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, थर्ड दिया हुआ है कि सेट ए, इसको आप ए नहीं पढ़ेंगे, ये सेट ए है, सेट ए इज सेट ए बिलोंग्स टू ए बी सी। क्या ये सही है? आपका जवाब अगर हाँ है तो आपका कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ सेट ए इज बिलोंग्स टू ए बी सी, नहीं है। यहाँ पे इसका अगर ये ऐसा सेट रहता, मान लीजिए कि जिसमें ए ऐसे रहता, फिर बी रहता, फिर सी रहता, तो आप बोलते यस। पर यहाँ पे देख रहे हैं आप ए सिंपली ए है, ये एक सेट अंदर में नहीं है इसका, तो यानी आप बोल सकते हैं ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ये जो आपको दिखा रहा है ये एक सेट दिखा रहा है, ये खुद एक सेट है, और सेट इज ए पार्ट ऑफ दिस सेट, ये यहाँ पे नहीं है। हाँ अगर ऐसा रहता इस एलिमेंट में, इस सेट में, कि ए जो रहता वो सेट के अंदर रहता तो सही होता, वैसे ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे बोला जा रहा है आपको कि ए बी जो है वो इक्वल है किसके, ए बी बी ए बी बी ए। हाँ ये तो सही है, क्योंकि इसका मतलब क्या है ए बी, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड तो होता नहीं है सेट में, तो ये ट्रू है। फिफ्थ क्वेश्चन जो 2 का 5th लास्ट है वो देखते हैं। ये क्या बोला जा रहा है कि द सेट एक्स सच दैट एक्स प्लस 8 इक्वल टू 8, ये है नल सेट। अगेन आपका आंसर हाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत बार बताया हुआ नल और जीरो दोनों अलग अलग चीज़ है। यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे अगर तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 - 8, ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 0, और 0 डू नॉट मीन्स नल सेट। 0 इज एन एलिमेंट, 0 एक एलिमेंट है। 0 का मतलब ये नहीं होता है कि नल हो गया। नल मतलब कभी आप ये नहीं समझिए कि 0 न मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, 0 भी नहीं, 1 भी नहीं, 2 नहीं। आप 0 को अलग नहीं ट्रीट कीजिए, 0 भी भाई है, 0 को भी बुरा लगेगा आप अलग से ट्रीट करोगे उसको कि 0 भी 1 2 जैसा है, ठीक है, तो उसको आप अलग से नहीं ट्रीट कीजिए, ये दूसरा कोई चीज़ है। 0 मतलब कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि 0 मतलब कुछ नहीं, 0 का भी वैल्यू है। ओके चलिए ये वो सेकंड क्वेश्चन। बढ़ते हैं थर्ड एंड फोर्थ की तरफ। थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें आपके पास टोटल
4 सबसेट दिया हुआ, 4 सेट दिया हुआ है ए बी सी डी, और आपको पता करना है कौन किसका सबसेट है। अब इसके लिए आपको सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा सबको, क्योंकि कोई कोई सॉल्व करने वाला है। जैसे ए है, बोला एक्स सच दैट एक्स सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप सॉल्व करना पड़ेगा इसको। सिंपल है, इसका आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आपको आता ही होगा, आप सॉल्व कर लीजिए। कैसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इसको -6 -2 में मैं तोड़ देता हूँ, प्लस 12 मैं जल्दी जल्दी करूँगा, मुझे उम्मीद है ये सब आपको आता होगा। तो x मैं ले लेता हूँ, तो x -6, यहाँ मैं 2 ले लेता हूँ कॉमन, तो x -6 अगेन यहाँ पे x -6 कॉमन ले लेता हूँ, तो x -2 बचेगा इक्वल टू 0 है समय। तो यहाँ से x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 2 आ गया, मतलब इसमें कौन कौन मेंबर है, 2 और 6, ये हो गया। बी देखते हैं, बी में क्या दिया रहा है, बी में सिंपली दिया रोस्टर फॉर्म में ही 2 4 6, तो सिंपल है। सी में क्या दिया हुआ है, सी में भी सिंपली दिया हुआ है 2 4 6 8, और ये इनफाइनाइट जाने वाला है इवन नंबर। डी में क्या दिया हुआ है, डी में सिंपली 6 है। अब आपको बताना है कौन किसका सबसेट है, बहुत ईजी है। सबसेट मतलब क्या, एक पार्ट ऑफ, सबसेट मतलब ए पार्ट ऑफ। जैसे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे 6 है, ये 6 पार्ट है ए का, एक पार्ट है ए का, 6 पार्ट है बी का, 6 पार्ट है सी का, मतलब 6 जो है वो सबका सबसेट है। तो सिंपल है, इसी तरह से आपको बताना है कौन किसका सबसेट है। ओके, तो विच आर सबसेट ऑफ विच आपको बताना है, तो आप क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको। पे आप डी जो है बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं, जैसे डी सबसेट है ए का, उसी तरह से डी जो है सबसेट है बी का भी, डी जो है सबसेट है सी का भी, सबका। यहाँ पे ये सी नहीं है, ये इस तरह का साइन है, ठीक है, सी का भी। उसी तरह से आप अगर देखें तो बी जो है वो बी सबसेट है सी का, और ए भी सबसेट है बी का। समझते हैं सबसेट कैसे चेक करते हैं कि अगर एलिमेंट है कि नहीं। 2 6 है इसमें, हाँ, तो इसलिए ये सबसेट है बी का। 2 4 6 इसमें है क्या, हाँ है, इसलिए सबसेट है। तो इस तरह से अब ये सब ना लिख के भी आप एक और सिंपल मेथड देख सकते हैं। जैसे डी देखे तो डी सबसेट है ए का, हाँ वो तो बी और सी का भी है, हाँ वो हम लोग जानते हैं। पर देखिए डी सबसेट अगर ए लिखते हैं और एक खुद सबसेट किसका है, बी का। अब जब ए खुद सबसेट है बी का, मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में होगा, हाँ होगा। अब ए का सारा एलिमेंट मतलब डी का भी सारा एलिमेंट, हाँ, तो डी ए इसलिए सबसेट हो गया बी का। तो कितना अच्छे से लिख दिया हम लोग। ओके, इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। अगर पास अगर 2 4 6 है, तो आप जानते हैं कि 2 जो है वो 4 से भी छोटा है, 2 जो है वो 6 से भी छोटा है। पर इसके लिए आप सिंपल ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि सीधा अरेंज कर ले इसको, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। ये भी तो वही बता रहा है, तो मैं वही चीज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, सबसेट का ऑर्डर में लिख देना, और बी सबसेट है सी का। सिंपल है ना, कि सी जो है वो सबको रखा हुआ है। तो इसी तरह से जैसे हम लोग नंबर अरेंज करते हैं उसी तरह से सेट को अरेंज कर दिए। ओके, बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में भी अगेन आपके पास ट्रू फॉल्स करना है, और आपको जस्टिफाई भी करना है, मतलब रीजन भी देना है कि कैसे ये हो गया। फोर्थ पहला क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर इज कंटेन्ड इन अ सेट ऑफ रेशनल नंबर। सही बात है, कोई भी इंटीजर का एग्जाम्पल लो, मान लो कि ले लेते हैं 4। अब ये 4 जो है, 4 को हम ए बाई बी के फॉर्म में लिख देते हैं, 4/1। तो ये ए बाई बी के फॉर्म में है, हाँ, तो ये क्या रेशनल नंबर हो गया, हाँ। हम लिए क्या थे, हम लिए थे इंटीजर, और हो गया क्या वो रेशनल नंबर। अब कोई भी ले लो, 0 ले लो, -1 ले लो, -2 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, कोई भी x ले लो। वो x अगर बिलोंग करेगा इंटीजर को, तो पक्का किसको बिलोंग करने वाला है, बिलोंग करने वाला है रेशनल नंबर को भी। क्यों, रेशनल नंबर को दिखाता है। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो पहला स्टेटमेंट है वो हमारा ट्रू है, ठीक, क्योंकि आप एग्जाम्पल में इस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं। सेकेंड, द सेट ऑफ ऑल क्राउड इज कंटेंट इन ए सेट ऑफ बर्ड्स। यस, हमारे पास अगर बर्ड्स देखिए तो बर्ड्स एक पूरा यूनिवर्सल सेट हो गया, ये एक सेट हो गया बहुत बड़ा, जिस बर्ड में क्राउ आएगा, ठीक है, पिकॉक आएगा, ठीक है, और भी बहुत सारे पक्षी, पैरट है या दूसरा है, वो सब आएगा। तो क्राउ एक पार्ट हुआ, क्राउ जो कौवा है वो क्या हो गया, एक पार्ट हो गया इस पूरे बर्ड स्पीसीज का। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं यस, जो क्राउ जो है वो कंटेंड है, यानी पहले से प्रेजेंट है किसमें, बर्ड में। ये भी स्टेटमेंट जो है वो है ट्रू, क्योंकि क्राउ भी जो है वो भी एक बर्ड ही है, क्रो इज ऑल्सो अ बर्ड, इसीलिए ये कंटेंट है यानी प्रेजेंट है बर्ड स्पीसीज में। थर्ड, ए सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल इज कंटेंट इन सेट ऑफ ऑल स्क्वायर। क्या ये सही है, नहीं ये सही है। आपको अगर पता हो इस तरह से हायरार्की रहता है। पैरेललोग्राम जो है, पैरेललोग्राम से नीचे आता है रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम का एक स्पेशल केस है रेक्टेंगल, जिसमें जो एंगल है सब 90 डिग्री होता है। जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है वही रेक्टेंगल में भी है, एक्सेप्ट एक चीज़ कि पैरेललोग्राम में एंगल 90 डिग्री होगा तो वो चीज़ रेक्टेंगल बन जाएगा। मतलब रेक्टेंगल एक स्पेशल केस होता है पैरेललोग्राम का। आप ऐसा स्टेटमेंट 8 में पढ़े होंगे, 7-8 में, कि सारे रेक्टेंगल जो है वो पैरेललोग्राम है, क्योंकि वो तो एक स्पेशल केस है, लेकिन सारे पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल नहीं है। एग्जांपल के लिए यहीं पे आप देख लीजिए। अब इसी का एक स्पेशल केस है स्क्वायर, जिसमें सब साइड बराबर होते हैं और सब कुछ इसके जैसा है, अपोजिट साइड इक्वल है, पैरेलल है, ठीक है, सिर्फ डायगोनल का एडिशन नहीं होता है, बाकी सब कुछ ऐसा है, पर सिर्फ जो है सारे साइड बराबर हो जाते हैं। मतलब सारे स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल तो है, पर सारे रेक्टेंगल वो स्क्वायर नहीं है। तो स्टेटमेंट ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है, कि सारे
जो हमारे पास रेक्टेंगल है वो स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए सारे रेक्टेंगल कंटेन नहीं होंगे स्क्वायर में। एक स्पेशल केस में जब रेक्टेंगल का सारे साइड्स इक्वल हो जाते हैं, उस केस में जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर कहलाता है। फोर्थ, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इज कंटेन्ड इन ए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपके लिए थोड़ा सा अनजाना हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि आप अभी तक पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे आप जल्दी ही क्लास 11th में ही। कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा है, जैसे आप अभी तक पढ़ते आए थे, बचपन से अपना नॉलेज बढ़ाते गए। जैसे नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर सब पहले हम लोग पढ़े थे जिसमें 1 2 3 आता था, उससे आगे पढ़े होल नंबर जिसमें 0 भी आता था, तो सारा नेचुरल नंबर आ गया होल नंबर में। फिर हम लोग इंटीजर पढ़े, इंटीजर में क्या होता था, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर आ गए, उसके साथ उसके नेगेटिव भाई बहन भी आ गए। फिर आगे हम लोग पढ़े रेशनल नंबर, रेशनल नंबर में ये सब आ गए। उसके बाद हम लोग पढ़े इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर रेशनल नंबर मिलके क्या बन गया, रियल नंबर। इरेशनल और इरेशनल दोनों मिलके क्या बन गया, रियल नंबर। और रियल नंबर से भी एक बड़ा है और उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, सी से डिनोट करते हैं। आगे पढ़ेंगे तो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो अभी तक का हम लोग का मैथ में जितना नॉलेज है, जितना नंबर का नॉलेज है, वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर में है। जैसे अभी तक जितना पढ़े थे नेचुरल, होल, इंटीजर, वो सारे किस में है, रियल में। उसी तरह से कॉम्प्लेक्स रियल को भी अपने अंदर में रखा हुआ है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि चौथा स्टेटमेंट जो है कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इज कंटेन्ड इन ए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये ट्रू है, क्योंकि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है अभी यूनिवर्सल सेट के रूप में काम कर रहा है, यानी वो ऐसा सेट है जिसमें सब सारे नंबर अभी कंटेंट है। फिफ्थ, द सेट P इक्वल टू A एंड सेट B इक्वल टू A। एक सेट में भी A सेट है, क्या इक्वल है? आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पे नहीं भैया, ये इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं, क्यों नहीं है? दोनों में तो A ही A नहीं, इसमें A है। यहाँ पे जो है A बिलोंग कर रहा है P को, पर यहाँ पे A नहीं, ये सेट A बिलोंग कर रहा है B को। यहाँ पे A नहीं है, सेट A है बिलोंग कर रहा है B को। और एलिमेंट और सेट दोनों अलग अलग चीज़ है, एलिमेंट और सेट को आप एक ना समझे, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। सिक्स्थ स्टेटमेंट देखिए, बोल रहा है सेट A है जिसमें क्या लेटर है, लिटिल का जो सब लेटर है वो, तो हम लिख देते हैं L होगा, I होगा, डबल T है, हम लोग एक T चूज करेंगे क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। फिर हम L पर L पहले से लिए हुए हैं, फिर हमारे पास है एक E, बस हो गया। उसी तरह से हमारे पास है टाइटल, टाइटल का भी हम लोग जो लेटर है उसका सेट बनाते हैं, T I, फिर T है नहीं लेंगे, L E। क्या ये दोनों मैच कर रहा है? तो हाँ, इसमें भी T I L E है, या इसमें भी L I T E है, तो मैच कर रहा है। तो यस, द स्टेटमेंट द सेट A एंड B आर इक्वल इज ट्रू, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। आई होप कि आपको चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने सिंपल से सिंपल रखने का कोशिश किया है, और फिर भी आपको कोई दिक्कत हो रहा है ज़रूर आप कमेंट कीजिए। आपको किसी दूसरे बुक में कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है आप कमेंट कीजिए, मुझे आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने में खुशी होगी। तो चलिए इसी तरह से देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।